हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के टॉपिक सेक्शन 3 का जो नाम है वो है कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम्स। और ये क्लॉज नंबर 24 से 56 तक है, यानी कि जो धारा 24 से लेकर के 56 तक है उसमें सेक्शन 3 पूरा कवर होता है। और सेक्शन 3 का जो नाम है वो है कुछ शर्तें जो अलग अलग प्रकार की जो लेटर पोस्ट की जो आइटम्स हैं उन पर किस तरीके की जो नियम कानून है या शर्तें हैं वो किस तरीके से हैं उसके बारे में दिया हुआ है। आज इसको पूरा कवर करते हैं सेक्शन 3 को। सबसे पहले जानते हैं लेटर के बारे में। पत्र का जो मैक्सिमम वेट है वो 2 किलोग्राम से ज़्यादा का पोस्ट नहीं किया जा सकता। उसकी मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 2 किलोग्राम की। और जो लंबाई और चौड़ाई और जो गहराई का योग है एक पत्र का वो 900 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो तीनों में सबसे लंबी भुजा है, यानी कि जिस तरीके से जो पत्र है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो 3 साइड है लंबाई चौड़ाई और गहराई, इनमें से जो सबसे लंबी जो भुजा है उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई है वो 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वहीं हम उस पत्र को रोल करें तो रोल फॉर्म में कंडीशंस हैं कि लंबाई और व्यास के दोगुने का योग, यानी कि लंबाई प्लस 2 गुना व्यास यानी कि डायमीटर का जो जोड़ है वो 1040 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सबसे लंबी भुजा है रोल फॉर्म के अंदर उसकी लंबाई मैक्सिमम 900 mm होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर कोई पत्र है उसके लिए जो मिनिमम डायमेंशंस हैं वो है 90 गुणा 140 mm। इससे ज़्यादा का, इससे कम का नहीं होना चाहिए। जो उसकी लंबाई और चौड़ाई की जो डायमेंशंस है, जो उसकी नाप है एक पत्र के लिए मिनिमम इतनी होनी चाहिए। वहीं अगर रोल फॉर्म में बात करें तो जो लंबाई और जो व्यास का दोगुना है उसके योग 170 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। वहीं जो सबसे कम लंबाई की जो भुजा है उसकी जो मैक्सिमम लंबाई है, यानी कम से कम जो लंबाई है, मिनिमम जो लंबाई है वो 100 mm होनी चाहिए, इससे कम की भी नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं स्टैंडर्ड एनवलप के बारे में, यानी कि जो मानक लिफाफा है, आइडियल एनवलप है, स्टैंडर्ड एनवलप है, उसके बारे में कि अगर कोई मानक लिफाफा है उसकी लंबाई और चौड़ाई 120 mm गुणा 235 mm के साथ में जो 5 mm से मोटाई है वो कम हो, और जिसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है √2 यानी वर्गमूल 2, या जिसे साधारणतः कहें 1.414 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो लिफाफे हैं उनको मानक लिफाफे माना गया है, स्टैंडर्ड एनवलप माना गया है। अब जानते हैं पेनल्टी फॉर ब्रीच कंडीशंस के बारे में। जो आर्टिकल उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उनसे बकाया भुगतान वसूल कर प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। यानी जो कंडीशंस दे रखी हैं उनको अगर कोई आर्टिकल है वो फॉलो नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, तो उन पर जो जितना भी पोस्टेज बकाया है उसको तो वसूल लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और जो डाक वस्तु है उसे प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। वहीं भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा किसी भी देश के लिए अंतर्देशीय पत्र कार्ड नहीं भेज सकते हैं। अगर ऐसा कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है तो उसे अधूरा भुगतान वाला पत्र यानी कि इनसफिशिएंट पेड लेटर माना जाएगा। अब जानते हैं पोस्ट कार्ड के बारे में। पोस्ट कार्ड की जो मैक्सिमा है, यानी कि जो मैक्सिमम डायमेंशंस हैं लंबाई और चौड़ाई की, वो है 105 गुणा 148 mm। वहीं जो न्यूनतम भुजा की लंबाई है वो होती है 90 गुणा 140 mm की लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। वहीं जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस है वो फॉरेन पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड की जो सुविधा है वो फॉरेन पोस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ देश जैसे कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए ये सर्विस उपलब्ध है, और जो रेट्स हैं वो इनलैंड रेट्स लगती हैं। पोस्ट कार्ड को मोड़ना, बीच से काटना या कोने से काटना, खुला हुआ पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये इसकी कंडीशंस हैं। पते की ओर दाईं ओर आधा हिस्सा, यानी कि जो जिस तरफ एड्रेस है उसका जो आधा हिस्सा है दाईं साइड का,
इधर राइट हैंड साइड की तरफ उस पर प्राप्तकर्ता का नाम, डाक टिकट चिपकाने, फ्रैंकिंग मशीन की जो इम्प्रेशंस हैं, छाप है, या अगर कोई लेबल है जैसे रजिस्टर्ड या एडी है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी है, और जो आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, ऑफिशियल जो डायरेक्शंस हैं, उनके लिए छोड़ना चाहिए। वहीं पते की ओर बाईं तरफ और जो पीछे का पूरा भाग है, यानी कि जो एड्रेस का जो जिस तरफ एड्रेस लिखा है उस पोस्ट कार्ड के जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है और जो पीछे का जो पूरा एरिया है उसको प्रेषक के काम के लिए छोड़ना चाहिए। उस पर वो अपना एड्रेस और जितना भी जो भी मैसेज वगैरह है उसको लिख सकते हैं और अपने काम के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट कार्ड उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसे लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसको एज ए लेटर उसके प्रति व्यवहार किया जाएगा, उसे एज ए लेटर ट्रीट किया जाएगा। अगर डाक टिकट पते की पीछे की ओर चिपकाई जाती हैं, यानी कि अगर कोई पोस्ट कार्ड है और जिस तरफ एड्रेस लिखा है उसके पीछे की ओर अगर कोई डाक टिकट चिपका देता है तो ऐसे पोस्ट कार्ड को बिना भुगतान वाला, यानी कि उन्हें अनपेड माना जाएगा और उसी तरीके से उसको टेक्स्ट भी किया जाएगा। अब जानते हैं प्रिंटेड पेपर के बारे में। जिस तरह इंलैंड पोस्ट में बुक पैकेट की सेवा होती है, यानी जो बुक पैकेट की जो सर्विस है इंलैंड पोस्ट में, उसी तरीके से फॉरेन पोस्ट में भी प्रिंटेड पेपर की सेवा होती है, लेकिन कुछ शर्तों में इनमें परिवर्तन किया गया है। उस फॉरेन पोस्ट में, विदेश पोस्ट में प्रिंटेड पेपर को दो श्रेणियों में, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है ऑर्डिनरीली प्रिंटेड पेपर, दूसरा है न्यूज़पेपर। जिन वस्तुओं को इंलैंड पोस्ट बुक पैकेट के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया, यानी कि इंलैंड पोस्ट की जो बुक पैकेट है, जो कंडीशंस उन पर लागू होती हैं वो सारी कंडीशंस भी जो फॉरेन पोस्ट में जो प्रिंटेड पेपर के रूप में जो आर्टिकल्स हैं उन पर भी लागू होती हैं। जो आर्टिकल्स बुक पैकेट के रूप में इंलैंड पोस्ट में वहाँ एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उनको फॉरेन पोस्ट के लिए प्रिंटेड पेपर के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। प्रिंटेड पेपर के लिए शर्तें या पात्रता क्या है कि अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई लेटर या पोस्ट कार्ड भेजता है तो वो प्रिंटेड पेपर के रूप में माने जाते हैं या पात्रता उनकी है। अगर कोई स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों को कोर्स भेजा जाता है वो भी प्रिंटेड पेपर में ही आता है। अगर कोई हस्तलिखित कार्य है, मैन्युस्क्रिप्ट वर्क है, या अखबार के लिए कोई हस्तलिखित कोई आर्टिकल है, उसको भी प्रिंटेड पेपर के रूप में माना गया है। वहीं कोई फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनको भी प्रिंटेड पेपर के रूप में माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जिनको प्रिंटेड पेपर रेट पर नहीं भेजा जा सकता है, जैसे टाइपराइटर से प्राप्त कोई भी पेपर हो या किसी भी मशीन से प्राप्त भी कोई पेपर हो, या फिल्म या साउंड या वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसको प्रिंटेड पेपर के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। वहीं जो शादी के कार्ड्स हैं जिनको इनविटेशन के रूप में यूज़ किया जाता है उनको प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत भेज सकते हैं। पोस्टेज रेट के अलावा सभी शर्तें जो इंलैंड पोस्ट पर लागू होती हैं वो सभी फॉरेन पोस्ट पर भी लागू होती हैं। जो प्रिंटेड पेपर बिना भुगतान वाले या अधूरे भुगतान वाले होते हैं उन्हें रिटर्न टू सेंडर यानी प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है और उन्हें पूर्ण भुगतान होने पर ही उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है, आगे भेजा जाता है या डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। अब जानते हैं स्मॉल पैकेट के बारे में। स्मॉल पैकेट के माध्यम से कम मात्रा वाली यानी कि कम क्वांटिटी वाली सामग्री को लेटर पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं या भेजा जा सकता है। गिफ्ट, बिक्री योग्य मूल्य की वस्तुएं, माल का नमूना हो या आदि को स्मॉल पैकेट के माध्यम से हम भेज सकते हैं। वैध यानी इनवैलिड और वाणिज्यिक डॉक्यूमेंट हैं, पुराने पत्र व्यवहार हैं, बीमित डॉक्यूमेंट हैं, इंश्योर्ड डॉक्यूमेंट हैं आदि को स्मॉल पैकेट के रूप में भेजा जा सकता है, वो इनकी डेफिनेशन में आते हैं। स्मॉल पैकेट के ऊपर प्रेषक का नाम और प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए, भेजने वाले और पाने वाले के बीच में सामंजस्य भी होना चाहिए, क्रमांक या पंजीकरण संख्या, मूल्य, वजन का विवरण
आयतन, साइज, मात्रा और संबंधित स्रोत भी होने चाहिए। अब जानते हैं पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। पहला है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। ब्रीच ऑफ कंडीशंस को जानते हैं। जो स्मॉल पैकेट उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें रिटर्न टू सेंडर यानी प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। स्मॉल पैकेट जिनका भुगतान नहीं हुआ हो यानी कि जो अनपेड हो या जिनका भुगतान अधूरा हो यानी कि इनसफिशिएंट पेड हो उन्हें प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। और जब पैकेट का बुक पैकेट स्मॉल पैकेट का पूर्ण भुगतान हो जाए, जो फुली प्रीपेड हो जाए, फुली प्रीपेड होने पर, पूर्ण भुगतान होने पर ही उन्हें आगे भेजा जाता है, उन्हें आगे गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड यानी कि अंध साहित्य के बारे में। लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड या ब्लाइंड लिटरेचर या सीसोग्राम्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। अंध लोगों के लिए लेटर्स, प्रोडिकल्स, किताबें और प्लेट जो ब्रेली या किसी दूसरे विशेष प्रकार से छपे हों उनको इस माध्यम से भेजा जा सकता है। किसी आधिकारिक शिक्षण संस्थान द्वारा साउंड रिकॉर्डिंग को अंध साहित्य के रूप में अंध लोगों के लिए भी भेजा जा सकता है। इसके लिए मैक्सिमम वेट की लिमिट है वो है 7 kg की। पते की ओर और ऊपरी हिस्से पर यानी कि जिस तरफ पता लिखा हो उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर शब्द सीसोग्राम को लिखा जाता है। पैकिंग भी इसकी इसी तरीके से होनी चाहिए कि इसे जब इन्वेस्टिगेशन हो, एग्जामिनेशन हो इसका, तो वो जल्दी से और आसानी से हो सके। अंध साहित्य के पैकेट के जो पोस्टेज फीस है, रजिस्ट्रेशन शुल्क है, पंजीकरण शुल्क है, एक्नॉलेजमेंट या पावती है, पूछताछ शुल्क, इंक्वायरी फीस है और सतह के माध्यम से अगर इसे भेजा जाता है तो इन सभी चार्जेस को, इन सभी फीस को इसमें छूट दी गई है। वहीं इसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है, सेंडर चाहता है तो उसे हवाई चार्ज या पावती को हवाई माध्यम से भेजना चाहता है तो इस कंडीशन में उनको फीस देनी होगी, चार्जेस देने होंगे, यानी कि हवाई चार्जेस के अलावा अन्य सभी चार्जेस पर छूट दी जाती है। उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने की स्थिति में ब्लाइंड लिटरेचर है या जो अंध साहित्य है उसे रिटर्न टू सेंडर या प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है।